हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। ए बी सी इज साइक्लिक ऑर्बिटल। तो साइक्लिक से क्या समझ आता है, ये किसी सर्कल के अंदर बैठा हुआ है, उसके अलावा इसके डायगोनल ई पे कट कर रहे हैं और ये कुछ मुझे डायमेंशन दे रखे हैं कि ये वाला एंगल 70 है, ये 30 है। मुझे एंगल बीसीडी पता लगाना है। उसके अलावा ए बी और बीसी भी बराबर है। फाइंड एंगल ईसीडी। ये दो चीजें मुझे पता करनी है। तो सबसे पहले बेटा गिवन लिख लें। गिवन क्या कहता है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। और इसमें इन विच क्या क्या आपको दे रखा है, ए बी जो है वो बीसी के बराबर है, एक हो गया। एंगल डीबीसी, ये है आपका 70 डिग्री। एंगल बीएसी ये है आपका 30 डिग्री। और हाँ, ये दे रखा है मुझे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एक तो एंगल बीसीडी ये पता लगाना है और दूसरा एंगल ईसीडी, ये दो मुझे पता करने हैं। प्रूफ पे चलते हैं बेटा। अब यहां पे देखिएगा, डायग्राम पे आ जाओ। ये लाइन, ये कॉर्ड है, ठीक है, बीसी। इस लाइन पे दो ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब याद करिए एंगल इन सेम सेगमेंट, उसमें भी ऐसा होता है, एक कॉर्ड के ऊपर दो ट्रायंगल बनती हैं तो दोनों के एंगल बराबर रहते हैं। तो ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। एक चीज क्लियर है। दूसरा देखो बेटा, ये दो साइडें बराबर है तो फिर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि साइड एंगल बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाता है। ठीक है, पहले ये दो कंक्लूजन लिख लेते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, सिंस हमारे पास ए बी जो है वो बीसी के बराबर है, ये दो साइडें बराबर है, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल बी ए सी जो है इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। रीजन क्या है और ये कितना हो जाएगा वो भी लिख लेते हैं, 30 डिग्री के बराबर। रीजन क्या है बेटा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये एंगल इन सेम सेगमेंट नहीं है, ये था इक्वल साइड्स है इक्वल एंगल। इसका रीजन मैंने दूसरा लिख दिया, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। ठीक है, जो सेम सेगमेंट है वो दूसरे में आएगा। अब यहां देखो, मैं लिखूंगा एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। एंगल बी ए सी जो है इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। रीजन क्या है बेटा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ऑफ सर्कल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, सबसे पहले एंगल बीसीडी फाइंड करना था, तो बीसीडी और दूसरा ईसीडी। ईसीडी ये वाला एंगल फाइंड करना है और आपको बीसीडी ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया, डी बी सी। तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा, 180। तो वही प्रॉपर्टी यहां पे लगाएंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, बीडीसी है 30 प्लस बीसीडी। अब इसके दो हिस्से हैं, है ना, तो इसको मैं तोड़ के लिख लेता हूं, एंगल बीसीई प्लस एंगल ईसीडी। ठीक है, आगे है डीबीसी, तो डी
BC ये कितना था बेटा 70 और यहाँ पे आ गया 180। ठीक है जी, ये आ गया बेटा 30 प्लस BCE ये भी कितना है 30 प्लस एंगल ECD प्लस 70 इक्वल्स टू 180। 70 और 30 100 हो गया और ये 130 हो गया है ना, तो 130 प्लस एंगल ECD इक्वल्स टू 180। इसको यहां भेजूंगा, एंगल ECD बन गया आपके पास 50 डिग्री। एक हो गया आपका ECD। फिर BCD फाइंड करना था बेटा, तो एंगल BCD किसके बराबर था बेटा, एंगल BCE प्लस एंगल ECD। BCE कितना है 30 और ये निकला 50, तो कितना बन गया बेटा 80 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायमीटर ऑफ ए सर्कल। कहता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल के अंदर है, इसके जो डायगोनल है वो सर्कल के डायमीटर है, थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो मुझे बताना है कि ABCD जो है ये रेक्टेंगल है। पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, जिसमें क्या है, इन विच डायगोनल्स जो हैं, जो आपके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन कौन सा AC एंड BD, ये डायमीटर है, आर डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी, अब चलते हैं टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ में देखिए बेटा क्या करना है, टू प्रूफ में मुझे बताना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ से पहले बेटा ये समझिएगा कि रेक्टेंगल बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, उसके बाद में इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे रेक्टेंगल की, कोई भी, जैसे सारे एंगल 90 के हैं तो ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। लेकिन पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या आती है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, मैं लिख सकता हूं कि OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। कारण क्या है बेटा, क्योंकि ये रेडियस है या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब देखो बेटा, जो लाइन सेंटर से शुरू होगी बाउंड्री तक जाएगी या सर्कमफ्रेंस तक, वो रेडियस ही होगी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों क्या है, AC का आधा पोर्शन है। इसी तरह से OB इक्वल्स टू OD, और ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ BD। सेम रीजन रहेगा, ये रख लेंगे 1, इसको रख लेते हैं 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, हाफ ऑफ AC किसके बराबर है, हाफ BD के। हाफ भी कटेगा तो AC किसके बराबर हो जाएगा, BD के। ऐसा क्यों है बेटा, यहां देखिएगा, मुझे पता है OA किसके बराबर है, OC, ये OB के बराबर है, ये OD के बराबर है। रीजन क्या है, क्योंकि सारे का सारा क्या है, रेडियाई है, एक ही सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अब OA OC के बराबर है और ये OB और OD के बराबर है, मतलब ये सारा आपस में बराबर है, तो फिर ये भी बराबर हो जाए, क्योंकि सारे के सारे रेडियस थे, तो उसके मुताबिक ये भी फिर आपस में बराबर आएंगे, 1/2 कट जाएगा, तो AC किसके बराबर आएगा, BD। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, OA इक्वल टू OC, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम। फिर क्या बताया कि इसके डायगोनल आपस में इक्वल भी हैं, AC इक्वल्स टू BD, मतलब डायगोनल आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है जी, सिंस, तो यहां लिखेंगे बेटा, सिंस जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड
आर इक्वल और ये आपस में बराबर भी है, तो देयरफॉर ए बी सी डी जो है इज ए रेक्टेंगल। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे इसमें साबित करना था। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, और इसको मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा। क्वेश्चन कहता है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल। देखो बेटा, ट्रेपीजियम की दो साइडें पैरेलल होती है और दो पैरेलल नहीं होती, तो ये बोल रहा है जो पैरेलल नहीं है ना वो आपस में इक्वल है। और मुझे बताना है कि ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक है, मतलब सर्कल के अंदर आता है। साइक्लिक के लिए क्या बताना पड़ता है, अपोजिट एंगल का सम 180, चाहे ये वाले ले लो या फिर ये ले लो। ठीक है, गिवन देखिएगा बेटा, यहाँ पे गिवन क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, वो आपस में बराबर है, आर इक्वल। अब नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसकी, दैट इज ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, अब टू प्रूव पे चलते हैं। तो मुझे साबित क्या करना है इसमें, टू प्रूव ए बी सी डी जो है इज साइक्लिक। अब चलते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन पे, थोड़ा सा काम हमें खुद करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, मुझे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एक का नाम डीई है और एक का नाम सी एफ। तो ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ डीई, ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले ये दो ट्रायंगल ले लूंगा मैं, ठीक है, छोटे वाले, एक इधर वाला एक इधर वाला, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल डी ई ए एंड ट्रायंगल सी एफ बी, अब इन दोनों ट्रायंगल में, अब देखिए बेटा बराबर क्या क्या है। सबसे पहले तो लिखूंगा एडी जो है वो बीसी के बराबर है। रीजन क्या है बेटा, ये मुझे गिवन है, दे रखा है, ये लिखा हुआ है। दूसरा एंगल डी ई ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, दो हो गए। और तीसरा देखो बेटा, मैं लिख सकता हूं डीई इक्वल्स टू सी एफ। रीजन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल, और यहां पे लिखेंगे लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में वो डिस्टेंस होता है ना, वो सेम ही होता है। इसका मतलब ट्रायंगल डी ई ए जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एफ बी बाय क्राइटेरिया क्या लगा, आर एच एस क्राइटेरिया। वो इसलिए लगा बेटा क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का है, तो जब भी 90 है तो मैं पहले आर एच एस को सोचता हूँ। ठीक है, और उसके सामने वाली साइड भी इंक्लूड थी, क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आर एच एस लग जाएगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बाय सीपीसीटी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, एंगल ए प्लस एंगल डी, इनका सम आएगा 180। रीजन क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी क्योंकि ट्रेपीजियम है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल। देयरफॉर अब ये दोनों 180 के बराबर है बेटा, तो दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी। ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल बी। अब यहां पे देखो ए और बी बराबर है बेटा, तो इनको मैं कैंसिल कर लेता हूं।
तो एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल डी के। ठीक है जी। अब ये कोऑर्डिनेटर है बेटा, तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटरल। ठीक है जी। अब यहां पे देखो बेटा, मुझे चाहिए बी डी या ए सी, आपकी मर्जी है। अगर आपने ए सी लेना है तो एंगल ए प्लस बी के बदले में क्या लिखूंगा? एंगल ए, ये प्रूफ किया था, प्लस एंगल सी और डी के बदले में भी एंगल सी, यहां पे आ गया 360। 2 टाइम एंगल ए प्लस 2 टाइम एंगल सी बन गया 360। 2 कॉमन, तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये बन गया 360। ये कट जाएगा 180 से, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। अपोजिट एंगल का सम क्या है बेटा? 180। देयरफॉर जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज साइक्लिक। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसकी डायग्राम बड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। मुझे लगता है 2-3 स्टेप में इसका आंसर भी आ जाएगा। पहले क्वेश्चन समझे क्या है बेटा। दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट सी और बी पे। इसके अलावा लाइन सेगमेंट ए बी डी और पी बी क्यू ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल एट ए डी पी क्यू। ये कहां पे कट कर रहे हैं? ए डी एंड पी क्यू। प्रूव दैट एंगल एसीपी इज इक्वल्स टू एंगल क्यूसीडी। ठीक है, एक तो ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा ये लाइन सेगमेंट आपस में कट कर रही है। और मुझे ये बताना बेटा एसीपी और क्यूसीडी आपस में बराबर है। अब यहां पे देखिए बेटा, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है मेरे पास। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, ये आपस में कट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे बी एंड सी। ठीक है, उसके अलावा लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है? ए बी डी एंड पी बी क्यू, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट सर्कल एट कहां पे? ए कॉमा डी एंड पी कॉमा क्यू। टू प्रूव क्या करना है बेटा? मुझे साबित करना है इसमें, टू प्रूव एंगल जो है ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। अब चलते हैं प्रूफ पे। यहां देखिएगा बेटा, ये वाला एंगल, मैं इसको थोड़ा बड़ा कट लगाता हूं। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। रीजन क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, उसके लिए बेटा आसानी से आपको पता चले, मैं ऐसे डॉटेड इसमें रफली आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो ये कॉर्ड है ए बी, तो अब आपको दिख रहा होगा इस कॉर्ड से 2 ट्रायंगल बन रही है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट बराबर हो जाएंगे। यहां भी अगर मैं आपको कॉर्ड ड्रॉ करके दिखा दूं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, तो ये 2 एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा एंगल ए सी पी जो है वो किसके बराबर है? एंगल ए बी पी। नो, एक तो है ए सी पी और दूसरा बनेगा पी बी ए, या फिर ए बी पी बोल लेते हैं, इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। रीजन क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, नेक्स्ट इसको 1 ले लेते हैं। इसी तरह से एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, सेम रीजन। और उसके अलावा मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी पी जो है इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसको ले लेते हैं 3। अब यहां देखो बेटा,
अब आप बोलोगे सर अगर ये दो इक्वल हैं तो ये दो भी इक्वल होंगे, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे मेंशन है कौन कौन सी लाइनें हैं, ए बी डी और पी बी क्यू, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। लाइनें अगर इंटरसेक्ट करें तो ही बनता है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं तो सीधा आंसर आया था। अब देखो बेटा ये कहता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी फिर इसके बराबर हो जाएगा, काम खत्म। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलता है यहां से हमें, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। यही मुझे प्रूव करना है बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। मैंने क्या किया, ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर माना और सर्कल ड्रॉ कर दी, जैसे आपको सामने दिख रहा है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई इन द थर्ड साइड। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल कट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कट कर रहे हैं बेटा, ये वाला पॉइंट जो है ये तीसरी साइड के ऊपर लाई करता है। ठीक है जी, मतलब ये डी पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है बीसी पे, ये मुझे बताना है इसमें। अब गिवन क्या है बेटा, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन यही है मेरे पास, दो सर्कल है। गिवन में क्या है, टू सर्कल्स आर ड्रॉन, बनाए गए हैं, आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, two sides of a triangle as diameter। ठीक है जी, अब टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव क्या करना है कि जो D है वो ऐसे लिख लेंगे, D lies on थर्ड साइड। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। उससे पहले छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, वो भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया है AD को। अब चलेंगे प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा बेटा, उससे पहले एक छोटी सी थ्योरम समझिएगा। ये सेमी सर्कल बनाया मैंने एक, ठीक है, ये डायमीटर है। ये डायमीटर जो भी एंगल बनाएगी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। मतलब डायमीटर के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है सर्कमफ्रेंस पे, वो हमेशा 90 डिग्री का रहता है। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा बेटा, ये सर्कल है पूरा ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये डायमीटर है, तो इस डायमीटर का एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला ADC, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ऐसे। तो ये एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे बेटा एंगल ADC कितना है, 90 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है जी, एंगल इन द सेमी सर्कल। इसी तरह से ये भी आपका सर्कल है, ये डायमीटर है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का। एंगल BDA ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का बेटा। रीजन क्या है, सेम रहेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, एंगल ADC प्लस एंगल BDA, ठीक है, इक्वल्स टू 90 प्लस 90 मतलब 180। इन दोनों एंगल का सम किया मैंने, तो क्या बन गया बेटा 180, और 180 डिग्री है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर BDC जो है, BDC इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जो पॉइंट D है, पॉइंट D लाइज ऑन लाइन BC, और यही मुझे बेटा प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, प्रूव दैट ये दोनों एंगल बराबर है। देखो बेटा, जो भी आपको यहाँ पे गिवन में दिया ना, प्रूफ करने में उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। एक लाइन में इसका आंसर आएगा, आप देखते आइएगा। पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, दो राइट ट्राइंगल्स है ना, टू राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल्स हैं
जिनका नाम है ट्राइंगल्स, कौन कौन सा, ABC एंड ADC, और इनका हाइपोटेन्यूज कॉमन है, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज जिसका नाम है AC। अब टू प्रूफ देखिएगा बेटा, टू प्रूफ क्या करना है मुझे, एंगल CAD जो है इज इक्वल्स टू एंगल CBD। अब चलते हैं प्रूफ पे। जैसा बेटा मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जो आपको गिवन में दे रखा है उसका तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं होना है। यहाँ पे मुझे क्या पूछा गया, एंगल CAD, अगर ध्यान से देखो ये वाला एंगल और CBD मतलब ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है। ये बेटा कॉर्ड है, इसी कॉर्ड के ऊपर ये दो ट्रायंगल बन रही हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसका रीजन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा लिखूंगा बेटा एंगल CBD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। रीजन क्या है बेटा, एंगल in the same segment, in the same segment of circle। ठीक है जी, और यही मुझे बताना था बेटा, hence proved। तो जरूरी नहीं है बेटा जो आपको गिवन दिया हो उसी को इस्तेमाल करके आंसर है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आराम से आंसर आ जाते हैं। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया, प्रूव दैट इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक मतलब जो सर्कल के अंदर होती है, मतलब अपोजिट एंगल का सम 180, वो रेक्टेंगल होती है। अब यहां देखो बेटा गिवन क्या है, ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब ये क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ये मुझे बेटा दे रखा है। और टू प्रूव क्या करना है मुझे कि ABCD जो है ये एक रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ पे। अब यहां देखिएगा बेटा, अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इसके बराबर रहेंगे, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल A जो है इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है। रीजन क्या है, ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, दूसरा देखो बेटा साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 रहेगा। एंगल A प्लस एंगल D, सॉरी एंगल C आएगा, इन दोनों का सम क्या है 180। इसी तरह से एंगल B प्लस एंगल D, ये भी क्या आएगा 180। रीजन क्या है बेटा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब यहां देखो A और C बराबर है बेटा, तो यहां पे क्या बनेगा, एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, ट्वाइस एंगल C 180, तो एंगल C बन गया 90 डिग्री। यहां पे देखो B और D दोनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, ट्वाइस एंगल B किसके बराबर है 180, तो एंगल B कितना हो जाएगा 90 के बराबर। अब देखो बेटा एंगल C 90 है, B 90 है, तो अपोजिट एंगल तो वैसे ही बराबर थे, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इसका मतलब यहां पे लिख देता हूं बेटा, देयरफॉर ABCD जो है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।